हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये जो टॉपिक है हम लोगों का, इसका जो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है। देखो, अगर आपको अच्छे से अपनी क्रॉप्स को ग्रो करना है तो ऐसा तो नहीं है कि बस हम लोगों ने बीज डाले और काम हो गया, है ना। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर सेवरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। कहने का मतलब ये है, फार्मर्स जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ चीज़ों पर नज़र डालते हैं ताकि हमको ये जो टॉपिक है वो और भी अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो सॉइल क्या होता है, तो अर्थ सरफेस की जो टॉप लेयर है उसको ही सॉइल कहा जाता है। अब ये जो सॉइल ये किससे बनी होती है? मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है? तो ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर, एनकरेज और ह्यूमस प्लांट को प्रोवाइड करती है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अब देखो, जो न्यूट्रिएंट्स है वो किससे मिलते हैं प्लांट्स को? एयर से, वाटर से और सॉइल से। एयर से कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है और वाटर से हाइड्रोजन। बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। अब जो सॉइल से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको डिवाइड किया गया है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो प्लांट को चाहिए तो होते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आता है, जो सॉइल है वो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ताकि अच्छी फसल हो। तो अब जो हमारा पहला स्टेप था उस पर चलते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले स्टेप है क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले की। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाती है? तो टिलिंग करते हैं सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग, उसके बाद लेवलिंग और उसके बाद मैन्योरिंग। अभी के लिए हम लोग प्लोइंग पे है। तो प्लोइंग क्या होता है? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, है ना। तो सॉइल को ढीला बनाना और सॉइल को पलटना, ये जो प्रोसेस होगी, मतलब पलटने और ढीला बनाने की जो प्रोसेस होगी सॉइल को, उसी को कहते हैं टिलिंग या फिर प्लोइंग। अब प्लोइंग हम लोग कैसे करते हैं या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किन टूल्स की मदद से हम लोग करते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला है प्लो। तो प्लो एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था सॉइल की टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, और जो खरपतवार है उसको रिमूव करने के लिए, मतलब कि जो अनचाहे पौधे हैं उनको रिमूव करने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए। अब देखो, ये जो प्लो है ये वुड का भी बना हो सकता है और आयरन का भी, मतलब कि लोहे का भी बना हो सकता है या लकड़ी का भी। देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बनाई है जो कि है बीम। बीम क्या होता है? जो कि बेलों के ऊपर रखा जाता है, मतलब कि बेलों के कंधों पर जो चीज़ रखी जाती है, जो लकड़ी का हिस्सा रखा जाता है उसको बीम कहते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्लो शाफ्ट, और ये जो नीचे मेटल का हिस्सा है इसको कहते हैं प्लो शेयर। हो पर आ जाते हैं अब। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। तो ये जो हो है इसका क्या काम है? ये खरपतवार को हटाने में काम आता है और सॉइल को ढीला बनाने के लिए भी यही काम में आता है। अगला जो है हमारा वो है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर को अभी हम लोग यूज़ करते हैं प्लोइंग करने के लिए। अब देखो, हम लोगों ने सब पढ़ लिया है कि प्लो क्या होता है, हो क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है। अब हम जानेंगे प्लोइंग करने से एडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों, प्लोइंग करने से क्या होगा, जो रूट्स है प्लांट की वो अच्छे से अंदर तक जा पाएंगी सॉइल के, और अच्छे से सांस ले पाएंगी, मतलब इजीली सांस ले पाएंगी। अब देखो, द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो लूजन्ड सॉइल है वो हेल्प करती है अर्थवर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ में। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, और यही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेंड होते हैं फार्मर के। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अब इसका क्या मतलब है? जो
ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिट्टी को पलटते भी हैं और मिट्टी को ढीला भी करते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब टर्निंग एंड लूजनिंग करने से क्या होगा, मतलब प्लोइंग करने से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर की ओर आ जाएगी। अगला पॉइंट है हम लोगों का, प्लोइंग हेल्प्स कंट्रोल वीड्स बाय अपरूटिंग देम। प्लोइंग करने से जो खरपतवार है वो रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही खरपतवार हम लोग हटा देंगे तो हमारे जो क्रॉप्स होंगे उनको पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, वाटर मिल पाएगा और सनलाइट मिल पाएगी। टिलिंग करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन प्लोइंग करने के बाद भी क्या होता है, फील्ड के अंदर बड़े बड़े मिट्टी के ढेले रह जाते हैं, तो उन्हीं ढेलों को क्या कहते हैं, क्रम्स। एक और चीज़, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लोइंग करने से पहले उसके अंदर पानी डाल देते हैं। वैसे ये जो क्रम्स होते हैं इनको ब्रेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए जब हम लेवलिंग करते हैं तो ये जो क्रम्स होते हैं इनको ब्रेक कर देते हैं। प्लोइंग के बाद दोस्तों हम लोग लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग एंड स्मूथिंग द सॉइल सरफेस आफ्टर प्लोइंग। तो सॉइल सरफेस को समतल और चिकना बनाने की जो प्रोसेस है उसी को लेवलिंग कहते हैं। इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म वाटर एंड मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करेगा। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का कहीं पानी से बह जाना या हवा से कहीं उड़ जाना, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। लेवलिंग के बाद दोस्तों हम लोग मैन्योरिंग करते हैं। तो मैन्योरिंग में क्या है, मान लो ये एक खेत है, अब यहाँ पर हम लोग बार बार खेती करेंगे तो क्या होगा, जो ये ऊपर वाली सॉइल है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, मैन्योर ऐड करेंगे ताकि ये जो सॉइल है फिर से न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाए, है ना। तो मैन्योर ऐड करने की यही जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मैन्योरिंग। वैसे कभी कभी जो मैन्योर है वो सॉइल में प्लोइंग करने से पहले ही ऐड कर दिया जाता है ताकि जो सॉइल है और जो मैन्योर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे की जो स्टेप्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।